Hello students, welcome to the fifth video of this or the sixth video of this playlist, the chemical reactions and equations. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन से होते हैं. हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से देखे हैं. कॉम्बिनेशन देखा, फिर उसमें एक्सोथर्मिक, फिर डीकॉम्पोजिशन देखा जिसमें हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, फिर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. तो 4 टाइप के रिएक्शंस हमारे हो गए हैं. यह है 5th टाइप का रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो ये डेफिनेशन है, आपको समझना है. जैसे इसके पहले भी आपने समझा कि कॉम्बिनेशन मतलब 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, डीकॉम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट 2-3 प्रोडक्ट्स बन जाता है. सो इस तरीके से आपको समझना है कि इसका भी डेफिनेशन क्या है. तो ये बहुत क्रिटिकल है बट बहुत बेसिक लेवल पे आपको दिया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है. तो चलो शुरू करते हैं. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन और ये लास्ट वीडियो है. ओके, अच्छा. नाउ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो आपके बुक में दिया है. वो ये कि एक प्लेट में या एक डिश में आप कॉपर के पाउडर लेते हो और उसको बर्न कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो ऑक्सीजन जो होता है एयर में वो उसके साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैक कंपाउंड बनता है. वो ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है. ओके, नाउ हाउ डू यू से. नाउ बेसिकली देखो कैसा है. आप बोलेंगे दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यू विल से दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. विल से यस करेक्ट, बट इसको और एक तरीके से समझते हैं, इसको और एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं. वो ये कि यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ हो रहा है क्या. तो चलो चेक करते हैं. बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, याद रखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन. क्लियर. सो यहां पे सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन वाली बात रहने दो, बट सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. सब्सटेंस ने अगर ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. तो यहां पर मुझे बताओ कि किस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया. बताओ, ये इसने, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. समझ गए व्हाट इज ऑक्सीडेशन. सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ओके, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो वाला डेफिनेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे. हमको समझ गया कि ऑक्सीजन गेन किया मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइज. सो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ध्यान से, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर. कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड. ओके, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड. कैसे. कॉपर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडाइज हो गया वो. ओके, सो बेसिकली अगर मैं ऑक्सीजन गेन करता हूं तो मैं बोलूंगा कि मैं ऑक्सीडाइज हो गया. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. इसमें आपके क्वेश्चन में बुक में क्वेश्चन भी है. वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है. आई थिंक लेट्स सी वो कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 17 है. ओके, बिल्कुल इसी पे है. अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट. देखो, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट कौन होता है, कॉपर होता है. ओके, कॉपर वायर्स देखी होंगी आपने. तो ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. ये रहा. ओके, नेम द एलिमेंट एक्स, मतलब कि कॉपर, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म. तो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है, CuO. क्लियर है. सो ये बहुत ही बेसिक था. क्वेश्चन 17 हो गया. क्लियर है. फिर से एक बार, ये आपकी बुक में एक्टिविटी है. कॉपर को जलाया आपने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिल गया. क्लियर है. ये ब्लैक कलर में मिलता है. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन गैस के साथ बर्न किया. कॉपर ऑक्साइड ये वाला लिया और हाइड्रोजन गैस के साथ इसको बर्न किया. ओके, सो हमको अब क्या रिएक्शन मिलता है. देखो, कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर. तो अब मुझे ये बताओ कि ये क्या हुआ. बताओ ये क्या हुआ. मैं अलग कलर से लिखूं क्या. हाँ चलो अलग कलर से लिखते हैं. ये बताओ क्या हुआ. कॉपर ऑक्साइड सब्सटेंस ने लूज किया है ऑक्सीजन. दिस सब्सटेंस हैज लॉस्ट ऑक्सीजन एंड हैज बिकम Cu, कॉपर. कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो उसको बोलते हैं
क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज कर दिया। तो अगर ऑक्सीजन लूज करेंगे तो दूसरा वर्ड क्या है, रिडक्शन। ओके, सो अब मुझे बताओ किसका रिडक्शन हुआ है। ध्यान से, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। कौन रिड्यूस हुआ, ध्यान से, कौन रिड्यूस हुआ, ध्यान से, मैं यहां लिख लूं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू Cu। कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा सब्सटेंस पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है कॉपर में। ओके, सो फिर से कॉपर ऑक्साइड में से सब्सटेंस ने लूज कर दिया ऑक्सीजन, ये देखो लूज कर दिया। ओके, सो यहां पर कौन रिड्यूस हो गया, रिडक्शन किसका हो गया, पूरे सब्सटेंस का। सो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस टू कॉपर। समझ में आ रही बात, ये डेफिनेशन है। अब क्या इसी रिएक्शन में किसी और सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया है, किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया, देखो इसने लूज किया और इसने गेन कर लिया। ध्यान से देखना, ये हो गया गेन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, नहीं क्या, सब्सटेंस ने गेन कर लिया ना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन गेन करते हुए आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। सो किसका ऑक्सीडेशन हो गया, H2 ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, बराबर है। H2 ऑक्सीडाइज्ड टू कहां पर हो गया, क्या बन गया, H2। क्लियर, फाइन। सो देखो एक हुआ ऑक्सीडेशन और एक का हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्लियर है, चलो फिर से अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिया हुआ है आपके, तो कर लेते हैं इसको, चलो। सो यहां पर ध्यान से देखना, किसने ऑक्सीजन गेन किया, तो आप बोलेंगे अच्छा सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां है, मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन। डू यू एग्री विद दिस, बराबर है। देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, सोडियम सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन को गेन किया, देखो ये ऑक्सीजन गेन हुआ, सोडियम अकेला था, अब सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो उसने ऑक्सीजन गेन किया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, ध्यान से, Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है, चलो यहां पर आते हैं, यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अभी क्वेश्चंस ही हैं ये, ठीक है, करो इसको सॉल्व, देखो क्या होता है, बताओ। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को हमने अगर साथ में रिएक्ट किया तो अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड है, ये मोनोऑक्साइड है, और वाटर मिला। अब बताओ इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ इसके साथ, ये हुआ है ऑक्सीजन लॉस, ऑक्सीजन लॉस। आपको मैं याद रखने का अच्छा तरीका बता दूं, देखो ऑक्सीजन गेन किया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीजन लूज किया मतलब उसका उल्टा रिडक्शन हो गया। ओके, तो देखो किसी ने ऑक्सीजन लूज किया तो आप उसको दूसरे कलर में लिख रहे हैं ना हम लोग, देखो तो ये हो गया रिडक्शन। देखो इसके पास अभी भी ऑक्सीजन है, बट पहले 2 थे अब 1 है, तो बेसिकली ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, क्या रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीजन आना, और उल्टा रिड्यूस होना, ऑक्सीजन चला गया। सो बताओ क्या हुआ यहां पर CO2 रिड्यूस्ड टू CO, देखो रिड्यूस हो गया ना, क्या रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। अब कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ध्यान से देखना, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडेशन। क्लियर है, देखो हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर H2O। क्लियर, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन आ गया। सो इतने सारे एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, रिडक्शन। क्लियर, ध्यान से, और एक चीज, यहां पे पूरा सब्सटेंस लेना है आपको जिसने ऑक्सीजन गेन किया है या लूज किया है। ओके, हाइड्रोजन वाले डेफिनेशन पे हम आएंगे लास्ट में। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पर कौन रिड्यूस हुआ है बताओ, किसके पास ऑक्सीजन था और अब नहीं है, तो देखो इसके पास ऑक्सीजन था,
अब नहीं है, तो ये हो गया रिडक्शन। सो कौन रिडक्शन हुआ, देखो PbO रिड्यूस्ड टू Pb, मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस टू लेड ओनली। ओके, अब ऑक्सीडाइज कोई तो हो गया ना, देखो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे लिख दूं दूसरा कि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। ऑक्सीडाइज क्या है, गेनिंग ऑक्सीजन, तो देखो इसने गेन कर लिया। क्लियर, तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया। क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इफ यू सी, देखो यहां एक का ऑक्सीडेशन हुआ है और दूसरे का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस। हाँ, एक बात है, यहां पर किसका लॉस हुआ वो आप समझे नहीं। देखो यहां पर इसका प्रॉफिट हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, बट किसका लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली दूसरे का ही हुआ होगा ना, यहां दो ही तो लोग थे, तो अगर एक का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे का लॉस होना चाहिए। बट वो डेफिनेशन आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं बैठता है, वो आता है आगे चल के 11th वगैरह में। बट अभी के लिए एक समझो कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, सारी दुनिया का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, किसी का तो लॉस होगा। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं कुछ गेन कर रहा हूं, तो किसी ने दिया भी तो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि किसी को सैलरी आई, मतलब उसको पैसे आए, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, बट किसी का तो रिडक्शन हुआ होगा ना, किसी ने तो पैसे दिए होंगे अपनी जेब में से खर्च करके, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। सो एवरी रिएक्शन हैज वन ऑक्सीडेशन एंड वन रिडक्शन, तभी वो बैलेंस होता है। सो इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नाम कहां से आया, रेड ऑक्स। सो इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, जहां पर किसी का तो रिडक्शन हो रहा है और किसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। सो यहां पर ऑक्सीडेशन तो दिख रहा है, पर रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑब्वियसली दूसरे का हो रहा है, बट वो हमारे डेफिनेशन में अभी नहीं बैठ रहा। क्लियर, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। फाइन। सो आप ये नोट्स लिख रहे हैं, आई होप ध्यान से। जिसने ऑक्सीजन लूज किया वो रिडक्शन, जिसने ऑक्सीजन गेन किया उसका ऑक्सीडेशन। चलो, तो ये एग्जांपल्स हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, यहां पे किसका रिडक्शन हो रहा है, ये, तो ये हो गया रिडक्शन, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसको ऑक्सीजन मिला है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है। सो आप लिख लेंगे, सेंटेंस लिखना होगा तो। हाँ, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या आपके क्वेश्चंस इसी में से सॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक मैंने उसी हिसाब से लिया है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। सो बेसिकली वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एग्जांपल पूछ रहे हैं विद 2 एग्जांपल्स ईच। सो यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। सो नंबर 1 देखो, ये एग्जांपल आप ले सकते हो ऑक्सीडेशन के लिए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ये रहा एग्जांपल नंबर 2 फॉर ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, ये है ना। उन्होंने क्या बोला है, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, विद 2 एग्जांपल्स। तो इसका देखो गेन हो गया। सो आप क्या बोलेंगे, ये एग्जांपल लिख लेंगे। आप बोलेंगे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया विद गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया विद गेन ऑफ ऑक्सीजन। हो गया। अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन किसके डेफिनेशन से, ऑक्सीजन लूज करने के डेफिनेशन से। तो देखो यहीं पर, तो ये बेसिकली ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का है। अब रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, ये देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये हो गया। सो ये रिडक्शन का एग्जांपल है 1। देखो, ओके मैं उल्टा कलर ले रहा था क्या, ओके 1 सेकेंड। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, और रिडक्शन में एग्जांपल 1 हो गया। देखो किसका रिडक्शन हुआ, विद लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका। क्लियर। सो क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से एक बार, दे आर सेइंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात नहीं। सो इसने किया
ऑक्सीजन लूज मतलब हो गया रिडक्शन। और किसने किया ऑक्सीजन लूज? इसने, देखो इसने किया ना लूज, तो ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीजन गेन ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीजन गेन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? सो आपको ये बस बेसिकली यही लिखना था जो आपने समझा। ओके, यहां में ये वाला भी लिख सकते हो। देखो इसका ऑक्सीजन लूज हुआ मतलब रिडक्शन, सो दैट्स वन एग्जांपल। इसका ऑक्सीजन गेन हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन, उसका भी एक एग्जांपल। ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो। ये एग्जांपल मत देना जहां ऑक्सीजन नहीं है। ओके, सो जस्ट सी द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 16 कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? तो इस रिएक्शन की बात हो रही है। क्लियर? सो इस रिएक्शन की बात करते हैं। क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? सो मुझे बताओ, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हो रहा है? लेड का रिडक्शन हो रहा है क्या? नहीं, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन, पूरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। ये सब्सटेंस में से ऑक्सीजन चला गया, सो दिस सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। चलो ऑप्शन बी देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? नो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? सो ऑप्शन ए और बी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं। कार्बन is getting oxidized, yes that is correct, and lead oxide is getting reduced, yes that is also correct. So कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं? ऑप्शन ए एंड बी। यस, सो ऑप्शन ए एंड बी इनकरेक्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? फिर से एक बार देखो, ऑक्सीजन गेन करेंगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लूज करेंगे तो रिडक्शन। एक रिएक्शन में जब ऐसे दो चीजें हों और दो बन रही हो चीजें, राइट, 2 reactants and 2 products, so you will see that somebody has reduced and somebody has oxidized. Okay? Okay. So अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन ऑब्वियसली। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, सो बताओ, जो रिएक्शन दिए हैं उनने 2, वो मैं यहां पे दिखाता हूं कौन से दिए हैं। लेट मी जस्ट चेक। सोडियम का दिया है और कॉपर और हाइड्रोजन का दिया है। हाँ, तो ये मैं हटा देता हूं। यस, ओके। सो उन्होंने पूछा है कि ये 2 एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछ रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो हमने लिख ही दिया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन आया। क्लियर? और यहां पे सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, और बिकॉज मैंने आपको बोला था, आपके ये डेफिनेशन में नहीं बैठता है, वो 11th में आता है, बट अगर ये चीज ऑक्सीडाइज हुई है तो डेफिनेटली ये जो हुआ है वो है रिडक्शन। सो कौन रिड्यूस हुआ? O2 इज reduced to Na2। बेसिकली O2 भी यही बन गया है ना, देखो सोडियम ये बन गया और O2 भी यही बन गया, दोनों एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो अगर सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो डेफिनेटली ये रिड्यूस हुआ होगा। देखो अगर 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो अगर एक ने पैसे कमाए तो डेफिनेटली दूसरे का नुकसान या दूसरे का जेब खाली हुआ होगा। करेक्ट? सो अगर इसने पैसे कमाए हैं तो कहां से आए पैसे? इस सिस्टम के बाहर तो कोई है नहीं, तो डेफिनेटली यहीं से आए होंगे। सो अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये डेफिनेटली रिड्यूस हुआ होगा। क्लियर है? हाँ, ये आपके डेफिनेशन में नहीं बैठा क्योंकि ये तो खुद ऑक्सीजन है, बट समझो एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस होगा। क्लियर है? चलो अब ये लास्ट का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है। ये लास्ट का मैं एग्जाम्पल बताता हूं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। देखो आप बताओ, हाइड्रोजन, यहां तो ऑक्सीजन है नहीं। क्लियर? अब मुझे बताओ यहां पर किसका हाइड्रोजन लॉस हो रहा है और किसका गेन हो रहा है, पहले तो वो डिसाइड करते हैं। यस, सो इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया
और इसका हाइड्रोजन गेन हो गया। यस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लूज जो करता है हाइड्रोजन उसको ऑक्सीडेशन, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन, देखो हाइड्रोजन लूज हो गया, और ये जो दूसरा वाला है ये हो गया रिड्यूस। समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो अब मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूं। ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन, वो तो सिंपल है। और हाइड्रोजन का उल्टा याद रखो, ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन गया तो भी ऑक्सीडेशन। दोनों आए तो ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन गया लूज हुआ तो ऑक्सीडेशन। मतलब मैं बेसिकली सपोज ऑक्सीडाइज होना चाहता हूं तो मैं ऑक्सीजन चाहता हूं और हाइड्रोजन नहीं चाहता हूं, सो इसका हाइड्रोजन चला गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया उल्टा, और इसका क्लोरीन का हाइड्रोजन आ गया तो वो रिड्यूस हो गया। क्लियर है? सो क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आया? फिर से, सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या लूजेस हाइड्रोजन उल्टा, और सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन, ये दोनों एक ही बातें हुई, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर है? अब मैं ये हटा देता हूं और नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑक्सीडेशन के क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोरोजन होता है या आपके रैंसिडिटी हो जाती है ना, कुछ तेल वाली चीजें ऐसे टेस्ट खराब वगैरह हो जाता है, तो वो हम देखेंगे। छोटा सा पार्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं, बट ये मैं हटा देता हूं और फिर हम दूसरी बात करते हैं। ओके राइट, सो हम लोग बात करने वाले हैं अभी ऑक्सीडेशन के रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं या जो ऑब्जर्वेशंस है रियल लाइफ में। ऑक्सीडेशन जब चीजों का हो जाता है तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल एज कोरोजन। कोरोजन इज अ ह्यूज टॉपिक, इस पे बहुत इंजीनियरिंग भी होती है, और इंजीनियरिंग में एक्चुअली आपको अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आपको ये पढ़ने को भी मिलता है केमिस्ट्री में एज अ फुल टॉपिक। तो कोरोजन बेसिकली क्या है, तो लोगों को लगता है सिर्फ आयन का कोरोजन हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयन। तो आपको तो पता है रस्ट हो जाता है आयन, आपने देखा होगा कुछ कुछ जो लोहे की जो रॉड्स होते हैं, सलिया होता है, वो ऐसे रस्ट हो जाता है, मतलब वो पाउडर पाउडर ऐसे ऊपर लगने लगता है, हाथ में भी लग जाता है। बट इफ यू सी जस्ट आयन, ओनली आयन इफ यू सी, वो ऐसे आपको हाथ में नहीं लगता। आयन नेल देखो, राइट? सो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयन, रस्टिंग ऑफ आयन क्या होता है, तो ये है देखो, आयन को जब ऑक्सीजन और पानी ये मिलने लग जाए तो बेसिकली मॉइस्चर रहेगा एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन तो होता ही है। देखो जहां भी आयन है, हम जो आयन यूज करते हैं, जब एक्सपोज्ड आयन होता है तो उसको डेफिनेटली ऑक्सीजन मिलता है, मॉइस्चर मिलता ही है। तो जब ऐसा होता है तो ये NH2 लिखा है, मतलब कितने भी H2 हो सकते हैं, तो ये आयन ऑक्साइड बन जाता है, इसको बोलते हैं रस्टिंग। ओके, जंग लग गया। ओके, तो ये जो हुआ उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। ये क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया ना। देखो आयन को कौन मिल गया, आयन का ऑक्सीडेशन हो गया, आयन का ऑक्सीडेशन हो गया मतलब आयन को ऑक्सीजन मिल गया। क्लियर? सो ये है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट। नाउ इज दिस गुड और बैड? नॉट गुड फॉर अस। व्हाई? बिकॉज आयन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो आयन के बनाए, आयन स्ट्रॉन्ग है, बट जब वो ये बन जाता है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम ये नहीं चाहते कि वैसा हो। ओके, सो ऐसा नहीं चाहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो जो आयन की चीजें होती हैं उनको हम पेंट कर देते हैं। ओके, पेंट कर देते हैं मतलब उसको कोई ऑयल पेंट लगा देते हैं या फिर राइट, इस तरीके से जब हम उनको पेंट कर देंगे या उसको कवर कर लेंगे, उसको ऑक्सीजन और पानी से एक्सपोज नहीं होने देंगे, उसको ऐसे कोटिंग कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो आपका आयन रस्ट होने से बच जाएगा। क्लियर? सो ये है कोरोजन, और ये क्यों हुआ है? ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है ये। ठीक, उसके बाद सिल्वर, ये Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो जो जहां पर ज्वेलरी की दुकान होती है उसके सामने ही कुछ लोग बैठते हैं जो सिल्वर को साफ करते हैं, देखा होगा आपने कुछ कुछ सोल्यूशन से, तो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ओके, तो वो सिल्वर पे जो ब्लैक कोटिंग आई है वो भी कोरोजन ही है। कोरोजन बेसिकली क्या है? मेटल्स आर अटैक्ड बाय सराउंडिंग्स, सराउंडिंग में कुछ कुछ होता है, जैसे कि मॉइस्चर होगा, कुछ एसिड्स होंगे, वो जब उस पर अटैक करते हैं, मतलब उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो फिर खराब हो जाता है, जैसे हमको नहीं चाहिए वैसा। लाइक सिल्वर हमको कैसा चाहिए? शाइनी सिल्वर चाहिए। ओके, सिल्वरी कलर वैसे,
बट उस पर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, और जब वो ब्लैक कोटिंग आ जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, कोरोजन हो गया है। सो आप क्या करते हो, उसको वहां पर लेके जाते हो, वो साफ कर देता है पूरा, और फिर से वो शाइनी हो जाता है। ओके, सो ब्लैक कोटिंग जो हो गई वो भी कोरोजन, वो भी एक इफेक्ट है, मेटल्स को अटैक कर लिया किसी सराउंडिंग की चीजों ने, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो गए और खराब हो गया। उसके बाद ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। सो कॉपर वेसल्स में आपने देखा होगा ग्रीन कोटिंग कभी कभी आ जाता है। ओके, सो वो ग्रीन कोटिंग भी कोरोजन है, बेसिकली वो एक ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर वो उसका एक इफेक्ट हो गया है, सराउंडिंग का इफेक्ट उस पर, एसिड्स मॉइस्चर का, जिसकी वजह से वो कॉपर अब जो शाइनी होना चाहिए था ना, जैसे कॉपर का एक कलर होता है शाइनी ब्राउन जैसा कुछ कलर, वो कलर अब नहीं रहा, अब ग्रीन एक कोटिंग आ जाती है, कोटिंग आती है बस सरफेस पे। ओके, तो अंदर तो अभी भी कॉपर है, तो आप उसको साफ कर दोगे तो आपको फिर से कॉपर अच्छा दिखेगा। क्लियर? सो दिस इज द रिएक्शन फॉर आयरन रस्टिंग। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस ही है आपके बुक में, हम लोग क्वेश्चंस के तौर पे ही कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक चीज जो होती है, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो होता है, जो मतलब जो उसका, जैसे ये भी हम नहीं चाहते थे, ठीक है, बट ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज दुनिया में ऑक्सीजन है। ये भी एक चीज है, रैंसिडिटी, रैंसिड हो जाता है, मतलब ये कि फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो अच्छा, फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ होते हैं? सो फॉर एग्जांपल पीनट्स, तो आपने देखा होगा पीनट जो होता है आपके घर में, जो ग्राउंड नट पीनट जो होता है, वो अगर बहुत देर तक स्टोर्ड है, बहुत दिनों तक अगर स्टोर्ड है, तो पीनट में तो बहुत सारा ऑयल होता है ना, बादाम में, वॉलनट में, तो आप देखते हो ना कुछ दिनों के बाद वो स्मेल अलग आने लग जाती है, और टेस्ट भी उसका ऐसे अलग अलग वर्ड्स हैं उसके लिए, बट उसका टेस्ट ना उसका थोड़ा अनडिजायरेबल हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं अरे ये खराब हो गया। तो खराब हो गया मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसके अंदर जो फैट और ऑयल्स है ना, ऑयल होता है, ग्राउंडनट में ऑयल होता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज हमको जो चाहिए था वो अब नहीं रहा, वो कुछ चेंज हो गया, सो इट माइट बी हार्मफुल फॉर यू। ओके, टेस्ट भी खराब हो जाता है उसका। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी मतलब ऑपोजिट, या फिर उसको काउंटर करने वाला, उसको लड़ने वाला, ऑक्सीडेशन को लड़ने वाला, एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो तेल होता है, ऑयल, कुकिंग ऑयल, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके रखते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो और खराब ना हो, तो बहुत देर तक स्टोर्ड हो सके। ठीक, सो कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हो आप। ओके, उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, या कोई भी चीज़ जो तली हुई होती है, फ्राइड चीज़ों के पैकेट्स होते हैं ना, तो फ्राइड चीज़ों के पैकेट्स में आप जो बेसिकली आप उसको बंद करते हो, तो हवा होती है ना बहुत सारी, आप देखते हो, तो हवा क्यों रखनी पड़ती है? बिकॉज अगर उसमें हवा नहीं होगी तो वो ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऐसे क्रश हो के फिर वो चूरा हो जाएगा, तो आपको उसको हवा भर के रखनी पड़ती है। बट आप हवा कौन सी भरोगे? आप ऐसी हवा भरोगे क्या जिससे ऑक्सीडाइज हो जाए? कौन सी हवा होती है वो जिससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो आप उसको नॉर्मल एयर से अगर आप उसको फिल करोगे तो उसमें ऑक्सीजन होगा, और जब तक वो ट्रांसपोर्ट होगा, जब तक वो आप उसको खरीदोगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तब तक वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, अगर उसमें नॉर्मल एयर होगी तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, उसको वैसा ना हो इसलिए हम उसमें हवा तो डालते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में टूटना नहीं चाहिए, बट हम हवा कौन सी डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें वो नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं। तो अब अंदर क्या है? नाइट्रोजन गैस। क्या नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, ऑक्सीडाइज होगा सिर्फ ऑक्सीजन गैस से, पर अगर हमने वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं डाला, हमने सिर्फ नाइट्रोजन डाला, सो वो क्रश होने से भी बच जाएगा और उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। इसलिए वहां लिखा रहता है कि इट इज बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो ये 8-9 महीने कैसे टिक गया? कैसे टिक गया ये? बिकॉज आपने उसको या तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होंगे, या आपने कुछ N2 गैस उसमें फ्लश कर दी होगी, उसमें रख दी होगी, या फिर आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो, है ना। अब इतने चिप्स के पैकेट्स को रेफ्रिजरेट तो नहीं करेंगे आप 5-5 महीने, इतनी जगह लगती है उसको। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो रेफ्रिजरेट हो सकती है, जैसे कि पीनट्स है, सपोज आपके घर में पीनट्स है और आपको यूज़ बहुत दिनों बाद करना है, तो आप उसको आप ये तो नहीं कर सकते घर में, है ना, आप एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड नहीं कर सकते। आप 2 चीज़ें कर सकते हो, आप या तो उसको
एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो उसको, और रेफ्रिजरेट कर दो। तो जब एयर टाइट रखोगे तो क्या होगा कि जितना ऑक्सीजन है उसमें उतना रहेगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होगा, बट अगर आपने उसको रेफ्रिजरेट कर दिया तो वो रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो जाएगा, सो दैट दोज रिएक्शंस विल नॉट हैपन एट दैट टेम्परेचर, सो यू कैन डू दिस। सो बेसिकली बात यह है कि जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हम ये सारी आइडियाज करके, कौन से आइडियाज करके, 1 2 3 4, ये सारी आइडियाज हम लोग करके उसका ऑक्सीडेशन कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे वो काफी दिनों तक स्टोर हो। क्लियर? तो बस यही था। अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 18, 19, 20। सो व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स? मैंने आपको बताया आयन आर्टिकल्स को पेंट क्यों करेंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन और पानी से उसका संपर्क आए, उसका कांटेक्ट हो, तो हम पेंट लगा देते बीच में। नाउ पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन और वाटर टू गेट इन, पास नहीं होने देता, तो आयन सेव्ड रहता है। क्लियर? 19, क्वेश्चन नंबर 19। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? Because we don't want the oxidation to happen. Nitrogen does not react, and react नहीं होता इसलिए वो खराब भी नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है, जैसा बना था 2 महीने के बाद भी वैसा ही। ओके? उसके बाद में यू हैव टू एक्सप्लेन कोरोजन एंड रैंसिडिटी विद 1 एग्जाम्पल इच। तो ये रहा एग्जाम्पल्स, और ये रहा रिएक्शन, ये रहे उसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है? और उसको आप अवॉइड भी कैसे करते हो ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है आगे वाले चैप्टर से यहाँ पर डाल दिया है, बट दे आर सेइंग व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फिलिंग्स। मेटल एंड एसिड का रिएक्शन कैसा होता है? तो देखो वो बोल रहे हैं आयन फिलिंग्स मतलब सॉलिड को अगर आप HCl ऐड कर दो जो कि है एक्वस मतलब डाइल्यूट, तो जब ये रिएक्शन होता है तो आपको मिलता है ये एक्वस होता है। ओके? और उसके बाद में क्या निकलता है? H2 गैस निकलती है, गैस। क्लियर? सो ये रिएक्शन है, मेटल एंड एसिड गिव्स रिलीजेस और रिवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है? फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि केमिकल रिएक्शंस का क्या एक साइन होता है, तो ये भी एक साइन है कि गैस इवॉल्व हुआ। क्लियर है? सो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बच गया है क्या। आई थिंक नहीं, सब हो गया कवर। हाँ, तो इसमें ऑप्शंस दिए थे, हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। यस, आयन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, दैट्स द ऑप्शन। क्लियर है? क्लोरीन गैस एंड आयन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नहीं। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं, रिएक्शन होता है। एंड आयन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो नहीं। क्लियर? सो दैट्स द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो। अब हमने इस पूरे चैप्टर में 6 वीडियोस का एक सीरीज बनाया था, ये एंड ऑफ द 6th वीडियो है। अब इसके आगे जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसमें हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात और मे बी एसिड्स, हाँ आई थिंक एसिड्स बेसिस सॉल्ट की बात करेंगे। बट तब तक पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू देन।